हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट की टर्म्स के बारे में, जो कि आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड है। और ये टर्म्स आपको काफ़ी आगे जा कर के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो जो बच्चे सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 11 में हैं, एनसीईआरटी के बुक का सबसे पहला चैप्टर मैं आपको वहाँ से की टर्म्स करवा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इसके पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन सबको अगर वॉच करके फिर इसको वॉच करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बट आप इसको डायरेक्टली भी वॉच कर सकते हैं। और लेटर ऑन जब आपके पास समय मिले आपको, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में विजिट कीजिए। वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे कॉमर्स क्लास 11 12 सीबीएसई वाले सेक्शन में जाइए, जहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज़ के वीडियोज़ मिल जाएंगी। आपको वहाँ जा करके आप इन सबको वन बाय वन जो है वॉच कर सकते हैं, या फिर मैं इसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि इस वीडियो को आप वन बाय वन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख सकें। ठीक है, तो लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं इस लेक्चर में, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे मैं 4 पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स बहुत छोटे हैं और एक एक्सपेंडिचर का पॉइंट है। राइट, तो इन चारों को मैं इसी लेक्चर में कवर अप कर दूंगा। तो क्या क्या करने वाले हैं हम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, प्रॉफिट क्या होता है इस बारे में बात करेंगे, गेन और लॉस, ये 4 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर के साथ। सो स्पेंडिंग मनी एंड इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सेम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो अगर आप पैसे एक्सपेंड कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर और आप एक तरह से उसके लिए लायबल भी हो जा रहे हो, अगर आप किसी तरह का बेनिफिट अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए आप लायबल भी हो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्पेंडिंग मनी, आप पैसे को स्पेंड कर रहे हो, या फिर आप एक लायबिलिटी इनकर कर रहे हो कुछ प्रॉफिट को पाने के लिए, कुछ बेनिफिट को पाने के लिए, या फिर सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव कर रहे हो, तो वो आपका एक तरीके का एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके का होता है, रेवेन्यू और फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, ईटीसी आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर। इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, अगर कोई बेनिफिट, अगर उसका फ़ायदा 1 साल के भीतर ये ख़त्म अगर हो जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वाई, बिकॉज उसका जो बेनिफिट है आप वो सिर्फ 1 साल तक ही ले पा रहे हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने कुछ सामान खरीदा है, मतलब कुछ एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है और अगर उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा समय के लिए मिलता है, तो फिर हम उसे कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच एज परचेज ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर। जब आप फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर डेफिनेटली 1 साल के लिए तो एग्जॉस्ट नहीं हो पाता, 1 साल में तो उसकी यूज़फुलनेस नहीं ख़त्म हो जाती, उसकी यूज़फुलनेस कई सालों तक रहती है। या फिर मशीनरी अगर आप खरीद रहे हो तो उसकी यूज़फुलनेस सिर्फ 1 साल तक तो नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा समय तक के लिए रहेगी। तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, आई होप कि आपको एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा क्या होता है। अगला पॉइंट है प्रॉफिट। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड, इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। प्रॉफिट का मतलब होता है जब आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए। मतलब रेवेन्यू मतलब आपके पास पैसे आए हैं और एक्सपेंडिचर मतलब आपने पैसे खर्च किए हैं। तो सपोज़ आपने 100 रुपये आपके पास आए हैं और आपने 80 रुपये खर्च किए हैं, तो आपके पास 20 रुपये बचे ना, तो वो जो 20 रुपये आपके बचे हैं वही आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ था, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड। और किसी एक पीरियड की बात की जा रही है, सपोज 1 साल की बात की जा रही है, मैं 100 रुपये कह रहा हूँ, उसको आप 100 करोड़ ले लो, 80 करोड़ आपने एक्सपेंड किए तो 20 करोड़ आपका फ़ायदा हो गया। राइट, तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर फॉर अ पीरियड, यहाँ पे एक पीरियड की बात की जा रही है, तो जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर लॉस आपको जानना है तो ठीक इसका उल्टा ले लो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर लो अपना और रेवेन्यू कम कर लो, तो आपका लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। प्रॉफिट जब बढ़ता है तो किसी भी ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि वो अपने पैसों को डिफरेंट जगहों पे लगाता है, तो उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। अगला पॉइंट है गेन। गेन क्या होता है, अ प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स। ऐसा प्रॉफिट जो कि किसी इवेंट या फिर ट्रांजेक्शन्स के होने से अराइज होता हो, विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस, सच एज सेल ऑफ फिक्सचर, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए इंसिडेंटल है, मतलब ये इंसिडेंट होते हैं। जैसे कि आपने सपोज कोई फिक्स्ड एसेट है वो आपने सेल कर दिया, आपने कोई कोर्ट केस है वो आपने जीत लिया, तो उसके लिए आपको गेन हो गया। अप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, किसी भी एसेट की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, फॉर एग्जांपल लैंड की एसेट जो वैल्यू होती है वो हमेशा बढ़ती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है इसे हम गेन कहेंगे, इसे हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई इवेंट होता है, कोई ट्रांजैक्शन होता है अचानक से और वहाँ से अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो उसे हम गेन कहेंगे।
इसे हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, गेन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो रही है ड्यू टू सम रीजंस। ओके, प्रॉफिट नहीं कहेंगे, लेकिन प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू ज़्यादा होना और एक्सपेंडिचर का कम होना, सिंपल सी बात। लॉस देख लेते हैं। सो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यूज़, मतलब आपका जो रेवेन्यू है वो कम है और एक्सपेंसेस आपका ज़्यादा है, तो फिर आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा, क्योंकि आपका खर्च ज़्यादा है और इनकम कम है। इट डिक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी, ये क्या करता है, ओनर की इक्विटी को डिक्रीज करता है। सपोज कि एक व्यक्ति 100 रुपये बिजनेस में लेकर के आया और उसको इस साल जो है 20 रुपये का लॉस हो गया, तो उसकी अब बिजनेस कितने रुपए की बची, 80 रुपये की। 100 रुपये लेकर के आया था लेकिन 20 रुपये का उसको लॉस हो गया, तो उसका बिजनेस का जो साइज है वो छोटा हो गया। पहले 100 रुपये का बिजनेस कर रहा था, 80 रुपये का कर रहा है ना। मैं छोटे तौर पर आपको समझा रहा हूँ। इट ऑल्सो रेफर्स टू मनी और मनी इज़ वर्थ लॉस्ट। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने मनी खोया है या फिर मनी के मूल्य का कोई वैल्यू, कोई वस्तु खोया है, मतलब आपका जो लॉस हो गया। विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न, उसके बदले आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिला। एग्जाम्पल देखो यहाँ लिया हुआ है, कैश और गुड्स लॉस्ट बाई थेफ्ट। किसी भी तरह का कैश या फिर कोई सामान अगर चोरी हो जाता है या आपका खो जाता है या कोई एक्सीडेंट में सपोज जल जाता है, फायर एक्सीडेंट में अगर जल जाता है तो उसे हम लॉस कहेंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हो और वहाँ पे अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो भी आपका लॉस की कैटेगरी में उसकी गिनती जो है होगी। ठीक है, तो ये हमारा 4 टॉपिक था, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि उन तक भी ये चीज़ें पहुंच पाएँ। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने स्कूल के बडीज़ के साथ शेयर करो ताकि उन तक भी ये वीडियोज़ पहुँच पाएँ और वो भी जो है इसको अच्छे तरीके से स्टडी करके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, आई होप आप ऐसा करोगे और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ फॉर योर नियर जो भी आपके टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं आपके एग्ज़ाम स्कूल्स में। हालांकि अभी वो समय नहीं है पर जल्द ही आने वाले हैं, तो स्टडी हार्ड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को शेयर कीजिए डेफिनेटली। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।